नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 20 जनवरी 2022 की खास खबरों पर। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मूक बधिर नाबालिग के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में ले लिया है। इसी युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगी थी, उसने ये बात भी कबूल की है। टक्कर के समय वहां राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस सवारी उतारने रुकी थी, जिसकी आड़ में होने की वजह से बाइक सीसीटीवी में नजर नहीं आई। मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम बुधवार को खुलासा कर सकती है। पुलिस ने ये तो पहले ही मान लिया था कि नाबालिग से गैंग रेप नहीं हुआ, अब उसके तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। फूड डिलीवरी बॉय ने भी कबूल किया है कि लड़की को उसकी बाइक से टक्कर लगी थी, इसके बाद वो सीधा निकल गया। अब पुलिस ये गुत्थी सुलझाने में लगी है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट आखिर कैसे लगी। इसके साथ घने कोहरे के कारण कल सुबह रोडवेज बस और टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अन्य 3 घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में हुआ। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने कल सुबह सवारियों को लेकर रोडवेज बस धौलपुर से जयपुर जा रही थी। रास्ते में चांदपुर गांव के पास बाड़ी से रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद रोडवेज ड्राइवर बस को भगाकर ले गया। पुलिस ने पीछा कर बाड़ी से ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि हुसैनपुर गांव का रहने वाला राजेंद्र टेम्पो चलाता था। वो कल सुबह अपने पिता रतन सिंह को टेम्पो से धौलपुर लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने गांव की सवारी बनवारी, राजकुमार, बंटी और बालों को भी बिठा लिया। रोडवेज की टक्कर से पिता पुत्र और बालों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी अन्य 3 सवारी घायल हो गए। और इसी के साथ राजसमंद के गांव में पंचों के तालिबानी फैसले के तहत पति पत्नी को गांव में सरेआम लाठी डंडों से पीटा गया। दरअसल महिला अपने पहले पति को छोड़ नाता प्रथा के तहत उदयपुर में दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। ये ससुराल वालों को सहन नहीं हुआ। वे महिला और उसके दूसरे पति को अपने गांव ले आए। पंचों ने सजा देने का तालिबानी फरमान सुनाया। इसके बाद महिला और दूसरे पति को रस्सियों से बांध दिया। लोग उन्हें 2 घंटे तक पीटते रहे। सास ने थप्पड़ मारे तो दूसरी महिला ने जमकर डंडे बरसाए। केलवाड़ा के माचड़ गांव का यह मामला 6 दिन पुराना है, लेकिन समाज व पंचों के डर से कोई कुछ नहीं बोल पाया। अब बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया तो पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई और गोगुंदा थाने में पहले पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। और इसी के साथ जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में कल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में मिनी बस पलट गई। 2 सवारियों के मौके पर ही मौत हो गई। 5 सवारियां घायल हो गईं। सभी घायलों को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के शवों को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतकों के नाम रामनगर निवासी कविता शर्मा और वीकेआई निवासी धनवीर बताए जा रहे हैं। टीआई टेस्ट मनफूल सिंह ने बताया कि घटना कल सुबह करीब 8 बजे की है। हादसा वीकेआई के रोड नंबर 17 पर प्रेम इंडस्ट्री चौराहा पर हुआ, जहां ट्रक को साइड देने के चक्कर में रूट नंबर 55 पर चलने वाली बस पलट गई। मनफूल सिंह ने बताया कि वीकेआई के रोड नंबर 17 पर प्रेम इंडस्ट्री चौराहा पर 14 नंबर रोड की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही 55 नंबर रूट पर चलने वाली मिनी बस को टक्कर मार दी, जिससे मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। और इसी के साथ राजस्थान में रीट, जेईएन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। बुधवार को किरोड़ी लाल मीणा अपने कुछ समर्थकों के साथ एसओजी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सांसद मीणा एसओजी मुख्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के लिए डीपी जारौली जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा सेंटर बनाने, ऑब्जर्वर लगाने और सेंटर तक पेपर पहुंचाने के काम में प्राइवेट लोगों को शामिल करना परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। किरोड़ी ने आगे कहा कि जारौली ने ही जयपुर के को-ऑडिटर डॉक्टर प्रदीप पारेशर के साथ मिलकर रीट का पेपर लीक किया है, जबकि एसओजी ने अब तक जारौली से पूछताछ तक नहीं की है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। नमस्कार।